सो भाई आज हम लोग फिर से टर्मक्स में काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक प्रोसेस इसका बताऊंगा कि कैसे काली नेट हंटर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने टर्मक्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने टर्मक्स पर क्लिक करते रहना है। तो यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको अपने टर्मक्स की स्टोरेज की परमिशन को आपको दे देना है। यहाँ से ये आपका डिसअलाउ होगा, डोंट अलाउ होगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद हमें चले जाना अपने टर्मक्स में। टर्मक्स में हमें सबसे पहले कमांड देनी है apt अपडेट की। भाई इसको जरूर देना, क्योंकि जब तक अपडेट नहीं होगा आपका टर्मक्स तब तक कुछ डाउनलोड करने के मूड में नहीं होगा। तो ये हो चुका, तो अगला करते हैं हम लोग pkg अपग्रेड। भाई कुछ GRADE, भाई कुछ लोग कर देते हैं APT अपडेट, तो कभी कभी नहीं होता, तो PKG अपग्रेड करके भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। उसके बाद आपको अगले कमांड्स कहाँ से मिलेंगे उसकी लिंक मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग लिंक को ले लें और उससे सारे कमांड्स इसमें पेस्ट कर देना। तो सबसे पहले ये है भाई वो लिंक, जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर की ओर यहाँ पर आपको पहले ही मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल नेट हंटर इन टर्मक्स विदाउट रूट। भाई इसमें आपको मोबाइल को रूट नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए, नॉन रूट कस्टम होना चाहिए भाई यार, 4 GB ऑफ रैम होनी चाहिए, लगभग 4 GB होनी चाहिए एटलीस्ट, और एटलीस्ट आपका 5 GB फ्री स्टोरेज होना चाहिए। नहीं मतलब 5 GB फ्री, जब इसको आप यूज करेंगे तब 5 GB इसका स्टोरेज लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फीचर्स आप इसमें पढ़ सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। मेथड क्या है? वन कोड इंस्टॉल, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इंस्टॉल करने का मतलब है अगर बीच में कोई एरर आ गया तो वहीं पर ही कोड रुक जाएगा, तो हमें एरर कोई चाहिए नहीं, इसीलिए हम 1 बाई 1 इसको वहाँ पर पेस्ट करते रहेंगे। हमने अपना APT अपडेट कर लिया, अपग्रेड भी कर लिया। भाई इसमें दिया हुआ टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, इसका मतलब है कि आप अपने टर्मक्स को स्टोरेज की मतलब एक्सेस कमांड दे रहे हैं, तो वो हमने पहले ही दे दी है। भाई मेरी आवाज़ थोड़ी कट रही क्योंकि ठंड है ना बहुत तेज़। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग थर्ड कमांड सिलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। भाई यार कॉपी नहीं हुई, कॉपी हो गई। अब इसे कॉपी करके हम लोग टर्मक्स में पेस्ट कर देंगे। भाई यार पेस्ट हो गई। अब ये जब तक हमारी हो रही है हम दूसरी कमांड को भी, या फिर हम यहीं रुके रहते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है या कोई एरर आ गया। और भाई हाँ, एरर को सॉल्व करने का एक जुगाड़ू तरीका है, आप चैट जीपीटी डाउनलोड कीजिए, जो एरर आए आप चैट जीपीटी को दीजिए, चैट जीपीटी उसका एरर को सॉल्व कर देगा। भाई दूसरी कमांड हम लेते हैं, दूसरी कमांड हमारी डब्लू गेट की है। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि हमारा डब्लू गेट इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, तो डब्लू गेट भाई यार ये भी आपकी कमांड नहीं इंस्टॉल होगी। अब जब ये कमांड आप दे देंगे ना, pkg इंस्टॉल डब्लू गेट x11 डैश repo -y, तो भाई ये डब्लू गेट को इंस्टॉल कर लेगा। और उसके बाद अगर आपका डब्लू गेट इंस्टॉल नहीं है, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो आपको कमांड दे देनी है pkg इंस्टॉल डब्लू गेट। भाई pkg इंस्टॉल डब्लू गेट स्टार्ट हो गया। भाई मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मेरा तो हो गया काम, आप अपना इंस्टॉल कर लेना। और जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है आप लोग को डब्लू गेट ओपन नहीं रखना है, क्योंकि वो 2-3 बार कमांड मांगेगा आपसे डिफ़ॉल्ट करने के लिए, या एन डिफ़ॉल्ट में एन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या फिर वो यस या नो का ऑप्शन दे। तो आप देख लेना आपको क्या दे रहा है। बाकी जो एरर आ रहा मेरे कमेंट में जाइए, वहाँ पर बता दीजिए, या फिर मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डायरेक्ट अवेलेबल रहता हूँ। तो भाई हमारी डब्लू गेट और नेट हंटर, डब्लू गेट के द्वारा भाई नेट हंटर की हमारी फाइल डाउनलोड होने लगी। भाई अब यहाँ पर chmod की हम लोग कमांड इसमें देने वाले हैं। भाई लगभग 20 मिनट
लग सकता है, नहीं कह सकता अब कितना समय लगेगा। अब भाई इसमें तो मैं कमांड यूज़र इंटरफ़ेस ही यूज़ करूँगा, बाकी अगर आपको चाहिए कि जीयूआई यूज़ कैसे करें, मतलब काली लिनक्स का हम लोग ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जैसे आइकन होता है, भाई लेकिन एक बात बता दूँ, उसको करने का मतलब है कि प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में ये हो सकती है कि अब जैसे आपने कोई बड़ा-सा टूल इंस्टॉल किया, तो टूल इंस्टॉल करने के बाद वो आपके मोबाइल हैंग करने लगेगा। अब इतनी तो स्टोरेज आपके मोबाइल में होती नहीं है ना कि बचाया जा सके, तो हैंग करना नॉर्मल सी बात है, तो हैंग कर सकता है। इसीलिए आप बाकी जितनी सुविधाएँ हैं काली जीयूआई की, उतनी आपको कमांड लाइन इंटरफ़ेस में भी अवेलेबल मिलेंगी। बस यहाँ पर आपको कमांड डालनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले मैं अब इसकी बात कर लेते हैं। नेट हंटर 1, 2, 3 तक ही दिया हुआ है भाई। तो भाई फुल वर्ज़न है, तो फुल वर्ज़न में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मिनिमल है तो भाई नॉर्मली यूज़ के लिए आप मिनिमल यूज़ कर सकते हैं। अब नैनो जो सबसे कम होगा भाई वो नैनो होगा, तो हम लोग यहाँ पर मिनिमल यूज़ करेंगे क्योंकि भाई मेरी स्टोरेज इतनी नहीं है। तो हम दो लोग 2 सेलेक्ट करते हैं। भाई यार चेकिंग पैकेज डिपेंडेंस, भाई सब लोग ये सब चेक कर रहा है और कुछ समय लग सकता है इसको इंस्टॉल होने में, तो आराम से बैठिए। भाई रूट एप्स इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हो रहा भाई, थोड़ा समय लग सकता है भाई, मेरा सर्वर भी वीक चल रहा है, वीक चल रहा है मेरा भी सर्वर। भाई केबी में डाटा अपना चल रहा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई मैंने बीच में कर दिया था वीडियो को स्किप, क्योंकि मेरा भी सर्वर थोड़ा डाउन था। अब मेरा सर्वर तेज आ चुका है, तो भाई मेरा वैसे होने वाला है, थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि काली नेट हंटर है। भाई फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद हमें देनी है कमांड आगे की, तो उसके लिए हमें यही सर यार, भाई यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मेरे को लगता है मेरा कोई एरर आ रहा है क्योंकि फिनिश्ड बता रहा है। नहीं भाई यार चल नहीं रहा यार, समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ भाई चल चुका है, आपको दोबारा यही कमांड डालनी है, दोबारा डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है एक्सटिंग इन इमेज फाइल फाउंड, डिलीट आर डाउनलोड। एंड भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाई ना दें, क्योंकि वाई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर एन ही करें। भाई फिर से एक कमांड आपसे मांगेगा, लेकिन आपको वो भी एन में ही करनी है, मतलब नहीं करनी है, क्योंकि वो फाइल को डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी आगे मांगेगा कमांड तो मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई प्यार से देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप किया कभी भाई मेरा भी एरर आया ना, मैंने दोबारा वही कमांड डाली, आपके में भी एरर आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि भाई ये काली नेट हंटर है, इसको इंस्टॉल करने में एरर आना नॉर्मल सी बात है। और इस वक्त जो हम लोग टर्मक्स यूज कर रहे हैं उस पर आपको लिखा होगा कि दिस ऐप इज बिल्ट फॉर ओल्डर वर्जन। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि वो अभी ऐप अपडेटेड नहीं है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती हैं। भाई इसमें देखो थोड़ा समय ले रहा था, मैंने कहा था थोड़ा समय लेगा, और कन्फर्म है थोड़ा समय लेगा भाई। तो लेकिन इसके लिए इससे भाई नहीं, कम समय लिया, काम बन गया अपना। भाई डिलीट डाउनलोडेड रूट एप्स फाइल, भाई अभी इतनी मेहनत से हमने इंस्टॉल किया, अब डिलीट कर दें? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम एन कमांड देंगे। भाई फाइनली हमारा काली नेट हंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब भाई टू स्टार्ट काली नेट हंटर CLI, हमें नेट हंटर इंस्टॉल करना होगा, कमांड देनी होगी। और टू इंस्टॉल द टेक्स्ट पासवर्ड, भाई अब ये क्या है? और टू इंस्टॉल द नेट हंटर GUI, अब ये क्या है? टू स्टॉप द नेट हंटर GUI, टू रन नेट हंटर एज रूट। अब भाई इसका भाई एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप लोग इसमें गलत कमांड देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना, आपको CLI चलाना, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस से कमांड देनी है। अगर आपको GUI चलाना तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं GUI पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले हमें यहीं से नेट हंटर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे भाई यार प्रॉब्लम आ गई क्या? नहीं, ठीक है भाई, नेट हंटर इंस्टॉल करिए फाइनली। भाई गाइज अब हम क्लियर एक बार करके देखते हैं। क्लियर, भाई हमारा काली
एट लोकल होस्ट भाई स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद इससे आपको हैकिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगला वीडियो मैं लेमन के ऊपर बना रहा हूँ। और लेमन भाई इंस्टॉल करना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस है? क्योंकि इसमें जावा 8 को डाउनलोड करना पड़ता है। अब पहले से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक मैं ना बताऊं, आप कोई भी कुछ भी ऐसा कमांड ना डालें जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो भाई, क्योंकि जब आप इसे इंस्टॉल करते होंगे तो ये अनसेफ बताता होगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है भाई। तो थोड़ा सोच समझ के करिए, कि धीरे धीरे पढ़िए, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो अगर आपका भी इंस्टॉल हो चुका है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना। और जितने भी दोस्त सीखना चाहते हैं हैकिंग, उनको जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि ये नया चैनल है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हैकिंग विथ एंड्रॉयड। और कैसे करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।